हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकाश वानखेड़े आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ। आज की 6 एपिसोड में हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशल टॉपिक नहीं कहूंगा दोस्तों, ये पूरा एपिसोड हम लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट बंडूरा उनको ट्रिब्यूट देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के स्पेशल एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आज का पूरा एपिसोड हम लोग डेडिकेट करने वाले हैं लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट बंडूरा। यस दोस्तों, आप सभी को पता है कि रिसेंटली डॉक्टर अल्बर्ट बंडूरा इनका हार्ट फेलियर के कारण डेथ हुआ है। तो ये पूरा एपिसोड उनके लिए हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं। उनके कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जिनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हुआ है, जिनका इम्पैक्ट साइकोलॉजी फील्ड में हुआ है, उस कुछ थ्योरीज आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर अल्बर्ट बंडूरा ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। साइकोलॉजी फील्ड में इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है दोस्तों। पिछले 60 सालों में मोर देन 60 इयर्स इन्होंने काफी सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया है जो साइकोलॉजी में हम आज भी यूज करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। 2002 सर्वे अनुसार डॉक्टर अल्बर्ट बंडूरा ये एक 4th इन्फ्लुएंसिंग साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका स्टडीज का इम्पैक्ट आज भी काफी लोग यूज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इनकी स्टडीज दोस्तों यूज किया जाता है, स्पेशली साइकोलॉजी में। कुछ थियरीज इन्होंने दी है जैसे सेल्फ एफिकेसी थियरी, सोशल लर्निंग थियरी और सबसे फेमस एंड इंपॉर्टेंट बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। हर एक चीज को, जैसे 3 चीजें मैंने बताई है, उसको हम लोग दोस्तों इन डेप्थ समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, उनके कुछ थियरीज को हम समझते हैं। उसमें से सबसे पहला थियरी रहेगा सोशल लर्निंग थियरी और सोशल कॉग्निटिव थियरी। अब ये थियरी क्या है? बहुत सिंपल थियरी है दोस्तों। इसको समझने के लिए इसका हमें मीनिंग समझना होगा। सोशल लर्निंग थियरी यानी कि सोशल यानी सोसाइटी, सराउंडिंग या एनवायरनमेंट, उससे हम किस तरह से लर्न करते हैं, वो सोशल लर्निंग थियरी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू बंडूरा जो भी हमारा बिहेवियर है वो कैसा बिहेवियर है उसको हमने ऑब्जर्व किया है, हमारे सराउंडिंग में उसको ऑब्जर्व किया है और वही बिहेवियर को हमने अडॉप्ट किया है दोस्तों। बंडूरा कहते हैं कि कोई भी चीज जब बिहेवियर में आती है उसको हम सीखते हैं, वो ऑब्जर्व करके हम उस चीज को इमिटेट करते हैं। अभी सराउंडिंग में कौन से लोग हो सकते हैं हमारे एनवायरमेंट में, जैसे टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, कोवर्कर हो गए, या फिर ऐसा कोई एक व्यक्ति जिसका इम्पैक्ट हमारे जिंदगी में बहुत रहा है, उसको देख के भी हम हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं दोस्तों। यही ये थ्योरी कहती है दोस्तों कि किस तरह से हम लोगों को ऑब्जर्व करके खुद में एक बदलाव लाते हैं या फिर इमिटेट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सोशल लर्निंग थ्योरी ने एनवायरनमेंट, सराउंडिंग को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है दोस्तों। थियरी जैसे मैंने कहा पहले भी, ये थियरी कहता है कि किस तरह से हम हमारे सराउंडिंग और एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और वो बिहेवियर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। और एक दोस्तों एग्जांपल देना चाहूंगा, हम स्मार्ट वर्ल्ड में जीते हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का एज है। आज के एज में यूट्यूब, सोशल मीडिया ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं दोस्तों। तो और एक ये सोशल लर्निंग के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये थियरी कहने की कोशिश क्या करती है कि जितने भी एनवायरनमेंट में काफी सारे फैक्टर्स है जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। इसको इन डेप्थ समझने के लिए डॉक्टर अल्बर्ट बंडूरा इन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। आइए दोस्तों इसको इन डेप्थ समझते हैं। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट करने के पीछे एक मकसद था कि बच्चे किस तरह से लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी बिहेवियर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही फेमस दोस्तों डॉक्टर अल्बर्ट बंडूरा ने ये बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया है। आइए इसको समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब हुआ कुछ ऐसा कि ग्रुप ए बच्चों को एक स्क्रीन पे कुछ वीडियोस दिखाए गए। अब उस वीडियो में एक इंसान था और उस इंसान के पास एक बड़ी सी बोबोडॉल थी और वो इंसान उस बोबोडॉल के साथ बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर रहा था, इसको बहुत मार रहा था, चिल्ला रहा था, बहुत एग्रेशन दिखा रहा था। अब उस बच्चे ने ऑब्जर्व कर लिया तो बच्चे को जैसे रूम में भेजा गया एक, और उस रूम में भी एक बहुत बड़ी बोबोडॉल थी। तो बच्चे ने क्या किया, जो एग्रेशन उसने उस स्क्रीन पे देखा, उस वीडियो में देखा, वही एग्रेशन उसने बोबोडॉल के साथ किया। वो भी बहुत गुस्सा करने लगा, चिल्लाने लगा और बहुत ही उस बोबोडॉल को मारने लग गया दोस्तों। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि जो एग्रेशन देखा वही एग्रेशन उन्होंने इमिटेट किया। सेकंड ग्रुप के बच्चों ने क्या किया, सेकंड ग्रुप के बच्चों को भी एक वीडियो दिखाया गया। उस वीडियो में एक व्यक्ति था, बहुत शांत जगह पे बैठा था, बहुत शांति से बैठा था और कुछ खिलौने के साथ खेल रहा था। तो उन बच्चों ने भी क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, देखा। जैसे उनको रूम में भेजा गया तो बोबोडॉल वहां पर भी थी, पर उस बच्चों ने बोबोडॉल को मारा नहीं या फिर बोबोडॉल से एग्रेसिवली बिहेव नहीं किया। उन्होंने क्या किया, शांत से बैठे और कुछ खिलौने के साथ खेलने लग गए।
तो इसको इससे कंक्लूजन क्या निकला है दोस्तों? तो एल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि किस तरह से बच्चे जब हम एग्रेशन उनको दिखाते हैं तो किस तरह से वो एग्रेसिव बिहेवियर अपने बिहेवियर में इमिटेट करते हैं। उसी तरह से जो शांत बच्चे थे उन्होंने भी वही चीज को ऑब्जर्व किया और उसको इमिटेट किया। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जिस जैसे एनवायरनमेंट, जो भी चीज अगर एग्रेशन है, इम्पल्सिव बिहेवियर है या फिर बहुत वायलेंट बिहेवियर है, तो उसको हम डेफिनेटली अडॉप्ट करेंगे, सीख लेंगे और उसको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से काइंड बिहेवियर, कंपैशन, नॉन वायलेंट बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, उसको भी हम लोग ऑब्जर्व करके हमारे बिहेवियर में दोस्तों इमिटेट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है कि हमारा सराउंडिंग, जिस भी सराउंडिंग में हम रहते हैं, जिस भी एनवायरमेंट में हम रहते हैं, उसका एनवायरनमेंट का पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट हम में रहेगा दोस्तों, और वही चीज हम हमारे बिहेवियर में इमिटेट करेंगे। सेकेंड थियरी है सेल्फ एफिकेसी। अब दोस्तों इसको सिंपल टर्म में समझा जाए तो सेल्फ एफिकेसी होता है खुद के ऊपर भरोसा, यानी कि सेल्फ बिलीव इन वन सेल्फ। यस दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बंडूरा कहता है कि हर एक इंसान में सेल्फ एफिकेसी होती है। यस, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो सेल्फ एफिकेसी की जरूरत है। जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो सेल्फ एफिकेसी की जरूरत है। यस दोस्तों, इन शॉर्ट सेल्फ एफिकेसी इज बिलीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद पे बिलीफ रखना। अगर हम खुद पे बिलीफ रखेंगे तो कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बड़ा काम को हम इजीली अचीव कर सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी, इसको बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें 4 एक्सपीरियंसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 4 एक्सपीरियंसेस कौन से हैं आइए तो समझते हैं। उसमें सबसे पहला है मास्टरी एक्सपीरियंसेस। अब दोस्तों मास्टरी एक्सपीरियंस होता क्या है? जब भी हम कोई टास्क करते हैं या कोई काम करते हैं, जब उसमें हम सक्सेसफुल बन जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम इस प्रोग्राम में या फिर इस टास्क में, इस काम में बहुत ही मास्टर हो चुके हैं। यस दोस्तों, और जब भी हम फ्यूचर में वही सेम काम करते हैं, सेम इवेंट या फिर कोई सेम टास्क करते हैं, तो हम समझते हैं कि इसमें तो हमने अचीव कर लिया सक्सेस, आगे भी हम अचीव करेंगे। तो हमको फील होता है कि सेंस ऑफ मास्टरी, वी बिकम मास्टर इन दैट पर्टिकुलर टास्क दोस्तों, और इससे हमारा एफिकेसी लेवल बढ़ जाता है। हम ये बिलीव करते हैं कि अभी हमने किया है, इसका मतलब आगे भी हम करेंगे दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टरी एक्सपीरियंसेस। सेकेंड जो है, जिसे कहेंगे विकैरियस एक्सपीरियंसेस। अब होता क्या है कि हम जैसे काफी सारे लोग हमारे इस एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में रहते हैं। जब भी हम उनको देखते हैं, अगर वो सक्सेसफुल बने हैं तो होगा क्या कि हम उनको खुद से कंपेयर करेंगे। हम ये सोचेंगे अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखेंगे। हम काफी सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, काफी सारे लोगों को फॉलो करते हैं। व्हाई? बिकॉज हम खुद को उनसे रिलेट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी, इफ ही कैन और शी कैन, I also can. So बहुत इंपॉर्टेंट है विकैरियस एक्सपीरियंस को दोस्तों समझना। इसमें थर्ड है दोस्तों मॉडलिंग एक्सपीरियंसेस। जैसे बोबोडॉल में हमने समझा कि किस तरह से वो बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, अपने बिहेवियर में इमिटेट करते हैं, उसी तरह से दोस्तों हमारे जिंदगी में रोल मॉडल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोगों की जिंदगी में रोल मॉडल है? यस, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से रोल मॉडल आपकी जिंदगी में है और कौन सी अच्छी आदतें, अच्छी बातें आप उनसे सीखते हो। रोल मॉडल का होना दोस्तों बहुत दोस्तों जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम हमारे रोल मॉडल से हर एक चीज को सीखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और वही बिहेवियर को इमिटेट करते हैं। उनकी हैबिट्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनके एथिक्स बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मॉडलिंग एक्सपीरियंस यही कहता है कि रोल मॉडल होने से हमारी जिंदगी बहुत फ्लरिश हो जाती है, हम जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आती है और जिंदगी में डेफिनेटली हमारे एक चेंज आता है दोस्तों। इसलिए मॉडलिंग एक्सपीरियंस से होगा क्या कि हमारा सेल्फ एफिकेसी, हमारा जो बिलीफ है वो बढ़ जाएगा और डेफिनेटली दोस्तों हम हमारे रोल मॉडल को फॉलो करके सक्सेसफुल बन सकेंगे। इसलिए मॉडलिंग एक्सपीरियंस इज ऑल्सो नेसेसरी। लास्ट एक्सपीरियंस जिसे कहेंगे हम लोग इमोशनल और फिजियोलॉजिकल स्टेट। अब ये कहता क्या है कि इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, बंडूरा के अनुसार, बंडूरा कहता है कि अगर हमारे इमोशनल लेवल, अगर हम बहुत ही पॉजिटिव महसूस करते हैं तब भी हमारा सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अगर हम फिजियोलॉजिकल स्टेट, अगर हम बहुत ही खुश है, हैप्पी है, एक्साइटेड है, क्यूरियस है, तो होगा क्या कि डेफिनेटली हमारा सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगा। उल्टा अगर सोचे, अगर बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत नेगेटिव इमोशन से बड़े हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत लो फील करेंगे दोस्तों। पर एक ध्यान आपको रखना है कि ऐसे सिचुएशन में आपको बाउंस बैक करना है, आपको बहुत रेजिलेंट बनना है, आपको खुद को बहुत ही समझाना है कि ये सिचुएशन टेम्पररी है और इससे डेफिनेटली आप बाहर निकलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका मेंटल स्टेट, आपका फिजिकल स्टेट, आपका इमोशनल स्टेट पॉजिटिव रहना। इससे आपकी जिंदगी में इंपैक्ट होगा, आपका सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होगा।
तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अल्बर्ट बंडुरा के बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थियरीज आप आपकी जिंदगी में यूज करोगे, इंप्लीमेंट करोगे और डेफिनेटली आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करोगे। डॉक्टर अल्बर्ट बंडुरा जाने के बाद साइकोलॉजी फील्ड में बहुत बड़ा लॉस दोस्तों हुआ है, बट उनकी थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज भी यूजफुल है, कल भी यूजफुल रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।